इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जीएसटी के अंदर जो रूल 40 नहीं होता है। जब आप रजिस्ट्रेशन करते हैं आप लोग को पता होगा जीएसटी में हमें इंस्टेंटली यहाँ पे सर्टिफिकेट मिल जाता है। लेकिन रूल 14 को अगर आपको यहाँ पे विड्रॉल करना है, ऑप्ट आउट करना है, तो उसका क्या प्रोसेस रहेगा। गवर्नमेंट ने इसका जो लाइव फीचर है वो यहाँ पे पोर्टल के ऊपर यहाँ पे जो है लॉन्च कर दिया है। तो मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप सारा प्रोसेस बताऊंगा, इसके ऊपर क्या क्या रेस्ट्रिक्शंस है, किन कंडीशन में आपको ये 14 सेलेक्ट करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए, प्लस अगर आप कर भी लिया है तो अगर आप इसको विड्रॉल करना चाहते हैं तो आप कैसे कर सकते हैं। तो प्लीज पूरा वीडियो यहाँ पे जरूर देखिएगा। स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूंगा, अगर आप प्रोफेशनल एक्सपर्ट से कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं जीएसटी के रिगार्डिंग या रूल 14 के रिगार्डिंग भी कोई क्वेश्चन यहाँ पे डाउट्स वगैरह है आपके, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आप हमारे 1700 से ज्यादा रिव्यूज के ऊपर ट्रस्ट कर सकते हो। पहले बात कर लेते हैं रूल 14 है आखिर है क्या। तो देखिए इसका एलिजिबिलिटी थ्रेशोल्ड बड़ा ही सिंपली है। अगर आप एक नया जीएसटी यहाँ पे अप्लाई कर रहे हो और आपका जो B2B का आउटपुट जो टैक्स लायबिलिटी है वो 2.5 लाख रुपए पर मंथ से यहाँ पे कम है, तो आप रूल 14 के अंदर यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। तो जैसे आप स्क्रीन के सामने देख सकते हो, जब ना आप जीएसटी एप्लीकेशन के लिए यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है 14 का। तो अगर आप यस करते हैं, अगर मान लीजिए आपकी 2.5 लाख रुपए से कम है लायबिलिटी B2B की, क्योंकि जस्ट अभी आप बिजनेस को शुरू कर रहे हैं बेसिकली, ठीक है, तो आपको पता नहीं है कि कितना टर्नओवर होगा या बिल्कुल ही कम स्मॉल स्केल लेवल पे स्टार्ट कर रहे हैं तो टर्नओवर कम है, तो उस केस में आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कोई इंस्पेक्शन नहीं होती है यहाँ पे बेसिकली। मतलब कोई भी जो भी आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे आपको इंस्टेंटली 1 घंटे के अंदर जीएसटी नंबर दे दिया जाता है वॉलंटरी बेसिस के ऊपर। लेकिन प्रॉब्लम भाई कब फेस करनी पड़ती है, जिन लोगों को भी ये सर्टिफिकेट मिलता है उसके बाद में एक कई बार तो ऑफिसर जो है फिजिकल यहाँ पे कंडक्ट करते हैं, विजिटिंग करते हैं, उस टाइम पे आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। या जल्दीबाजी के चक्कर में आपकी लायबिलिटी तो 2 लाख से ज्यादा है लेकिन आपने इनकरेक्ट रजिस्ट्रेशन यहाँ पे अप्लाई कर लिया है, तो पहले क्या था यहाँ पे विड्रॉल करने का कोई भी ऑप्शन यहाँ पे गवर्नमेंट ने प्रोवाइड नहीं किया था, लेकिन अब इसको यहाँ पे एक्टिवेट कर दिया गया है। तो अगर यहाँ पे अगर आप 14 के अंदर ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो तो अगर आप अपने पोर्टल के अंदर लॉगिन करेंगे तो रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन के अंदर ही आपको एप्लीकेशन फॉर द विड्रॉल फॉर्म रूल जो 14 है उसका ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। अब देखिए इसकी ना पहले कुछ प्री कंडीशन समझ लीजिए विड्रॉल से पहले, कि एक तो आपकी सारी रिटर्न जीएसटी रिटर्न यहाँ पे फाइल होनी चाहिए, और अगर आपने रजिस्ट्रेशन 1 अप्रैल 2026 से पहले लिया है तो मिनिमम 3 महीने की रिटर्न आपकी फाइल होनी ही चाहिए। अगर आप ये ऑप्शन भी खोलेंगे तो लेट सपोज देख सकते हैं स्क्रीन के सामने आपको इस टाइप का मैसेज भी दिख जाएगा, अगर आप यहाँ पे एलिजिबल नहीं है तो आपकी 3 महीने की रिटर्न यहाँ पे फाइल होनी चाहिए, उसी के बाद में आप विड्रॉल कर सकते हैं। और अगर आपने 1 अप्रैल 2026 के बाद में अगर आपने रूल 14 के अंदर रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है तो मिनिमम एक टैक्स पीरियड की आपकी जो जीएसटी की रिटर्न है वो बेसिकली यहाँ पे आपकी फाइल होनी चाहिए। तो एक चीज का ध्यान रखिएगा, एक बार अगर आपने विड्रॉल के लिए अप्लाई कर दिया, कोई भी अमेंडमेंट नॉन कोर या कोर फील्ड में नहीं कर पाओगे और उसकी ना जीएसटी की कैंसिलेशन की एप्लीकेशन में नहीं डाल पाओगे। तो अगर आप भाई एलिजिबल हो ना तो कुछ इस टाइप का आपको स्क्रीन देखने को मिल जाती है। यहाँ पे ऑप्शन फॉर रजिस्ट्रेशन रूल 14 जो है आपका बाय डिफॉल्ट यस रहेगा, इसको आप सिंपली नो कीजिए और साइड में आपको रीजन बताना है। रीजन में अगर आप देखोगे तो 2 रीजन आपको देखने को मिल जाएंगे कि भाई मेरी जो टैक्स लायबिलिटी है वो 2.5 लाख को यहाँ पे पर मंथ बेसिकली क्रॉस कर चुकी है, तो फर्स्ट ऑप्शन आप सेलेक्ट कर सकते हो या अदर ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो। लेकिन अदर में फिर आपको उसका जस्टिफिकेशन भी देना पड़ेगा, तो मेनली आपका जो 2.5 लाख रुपए का लायबिलिटी अगर क्रॉस होता है तो उसी केस में यहाँ पे आपको मोस्टली जो है हमेशा विड्रॉल करना है। अब बात आती है कि हम लोग अपनी अगर 2.5 लाख रुपए की लायबिलिटी को क्रॉस करते तो उसकी जीएसटीआर के अंदर हम अपनी रिपोर्टिंग कब से कर सकते हैं। तो एक बार जैसे आप विड्रॉल के लिए एप्लीकेशन डालते हैं फिर उसके बाद में आपका अप्रूवल लेटर ऑर्डर यहाँ पे पास हो जाता है, उसी के बाद में आप अपनी जो आउटपुट टैक्स लायबिलिटी है 2.5 लाख रुपए के ऊपर उसको आप रिपोर्ट कर सकते हो। और इसमें इंपॉर्टेंट मैं आपको कुछ टाइमलाइंस भी बता देता हूं कि ड्राफ्ट जो एप्लीकेशन है वो विद इन द 15 डेज जो है क्रिएशन करने के बाद में आपको सबमिट कर देनी है, वरना फिर वो डिसअलाउड हो जाएगा, मतलब वो आपकी ड्राफ्ट नहीं रहेगी। इसके अलावा यहाँ पे आपको आधार और बायोमेट्रिक का यहाँ पे जो है ऑथेंटिकेशन करना पड़ेगा। जब आप एप्लीकेशन को यहाँ पे आप सबमिट वगैरह करोगे उसके पहले आपका एआरएन नंबर जनरेट नहीं होगा। और आधार ऑथेंटिकेशन के साथ में जिन स्टेट के अंदर भी जीएसटी सुविधा केंद्र यहाँ पे ओपन हो चुके हैं जहाँ पे फिजिकल बाकायदा वेरिफिकेशन होती है, आपके बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट वगैरह लगते हैं, तो उस केस में वहां पे आपको सेंटर पे भी जाना पड़ सकता है। तो ये ठीक वैसे ही हो गया जैसे कोई एक नॉर्मल बंदा जब फ्रेश एप्लीकेशन फाइल कर रहा है और 14 के अलावा जब वो चीजें को इनिशिएट करता है तो उसके सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह वेरीफाई होते हैं, सुविधा सेंटर पे जाके बाकायदा बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन वगैरह होती है, मतलब वो सारा स्टार्टिंग से पूरा प्रोसीजर रहता है। तो यहाँ पे आपकी जो एप्लीकेशन होगी उस पे प्रॉपर ऑफिसर की यहाँ पे जो है एग्जामिनेशन वेरिफिकेशन सारी चीजें होने वाली है। तो इसमें यहाँ पे 2 फॉर्म्स इन्वॉल्व रहेंगे, 32 में आप विड्रॉल डालेंगे, 33 के अंदर आपका ऑर्डर यहाँ पे पास होगा।
बाकी इसके रिगार्डिंग जीएसटी पोर्टल ने भी एडवाइजरी वगैरह जो है वो इशू कर रखी है जो अवेलेबल है। भाई अगर मैं फाइनली यहाँ पे समराइज करना चाहूँ तो अगर आप 14A के अंदर जल्दीबाजी के अंदर जीएसटी यहाँ पे ले रहे हैं तो रुक जाइएगा, अपना जो टैक्स कंसल्टेंट है उससे जरूर आप एडवाइस लीजिए कि आपके लिए कौन सा यहाँ पे बेस्ट रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पे जो है लेने का तरीका तो सिंपल है, जीएसटी नंबर आपको लगता है 1 घंटे में मिल जाएगा, लेकिन जब विड्रॉल करने का टाइम आता है आप देख सकते हैं इतने हमें प्रोसीजर से गुजरना पड़ सकता है और वापस हमें फिर ऑफिसर की अप्रूवल वगैरह वो सारी चीजें करनी पड़ेगी। तो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब चैनल। बाकी अगर कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।